दोस्तों, भारत से सटे हिंद महासागर से ऐसी खबर सामने निकल के आई जिसने सबको हैरान कर दिया और हम कह सकते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग इस खबर से अनजान होंगे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि हिंद महासागर में तैर रहे 1000 से भी ज्यादा जहाजों का जीपीएस अचानक से जाम हो जाता है। इस पर सवाल उठने लगे कि क्या हिंद महासागर अब एक डिजिटल युद्ध क्षेत्र बन चुका है। अब इसमें चीन और कई बड़ी ताकतों का हाथ बताया जाने लगा, लेकिन सही समय पर भारतीय नौसेना की एंट्री होती है और भारतीय नौसेना चुपचाप से ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जिससे दुनिया दंग रह गई, क्योंकि भारत ने इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान कुछ समय के अंदर निकाल दिया। दूसरी खबर भारत के डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीएसी ने मंजूरी दे दी है भारत के अंदर एमजीटी यानी कि मरीन गैस टरबाइन इंजन को बनाने के लिए। अब ये इंजन भारत के लिए जरूरी इसलिए हैं क्योंकि भारत की समुद्री ताकत को मजबूत करने के लिए आज ज्यादातर इंजन यूक्रेन पर निर्भर हैं, और जब से यूक्रेन और रूस के बीच घमासान शुरू हुआ तब से हमारी बहुत सारी सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। इसलिए अब भारत ने डिसाइड किया है कि इन इंजन्स को हम देश के अंदर तैयार करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम इस पर पहले से काम नहीं कर रहे हैं, काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब बड़े स्केल पर प्राइवेट पेयर्स के साथ किया जाएगा। जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक इस जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो हाल ही में रिपोर्ट्स के अनुसार हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में अचानक से 1000 से भी ज्यादा जहाजों ने अपना सिग्नल जाम पाया। समुद्र के बीचों बीच जहाज अंधे खड़े हो रहे थे और अपना रास्ता समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बड़े खतरे के बीच भारतीय नौसेना ने चुपचाप एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जिसने दुनिया को दंग कर दिया है। आखिर कौन कर रहा है जीपीएस जैमिंग, क्या इसके पीछे चीन का हाथ है और कैसे भारतीय नौसेना का आईएफसी और आईओआर सेंटर इन जहाजों की जान बचा रहा है, जानते हैं सारी डिटेल्स। सबसे पहले समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। दरअसल यहाँ पर जीपीएस स्पूफिंग या फिर कहें जैमिंग हो रही है। किसी भी रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए जहाजों के नेविगेशन सिस्टम को खराब कर देना ताकि वह अपनी सही लोकेशन का पता न लगा पाएं। और दूसरा है कि इससे प्रभाव क्या हुआ। जब 1000 जहाजों का जीपीएस काम करना बंद कर देता है तो वह आपस में टकरा सकते हैं या समुद्र के गलत रास्ते पर जा सकते हैं, और आने वाले समय में वो समुद्री डाकुओं के चंगल में फंस करके एक काफी बड़ा इकोनॉमिक लॉस कर सकते हैं। अब इसमें कई सामान भारत आ रहे थे, भारत का भी नुकसान होता है। ओवरऑल कहीं न कहीं इंश्योरेंस कंपनीज और उसमें तैनात क्रू मेंबर्स को ये दिक्कतें झेलनी पड़ सकती थी, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये जैमिंग समुद्री रास्तों के चेक पॉइंट्स को पास करने के बाद ज्यादा देखी गई, यानी कि इसमें चीन का हाथ हो सकता है। अब इस संकट को किस तरीके से भारत ने सॉल्व किया इसे समझते हैं। दरअसल भारत के पास है आईएफसी और आईओआर यानी कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। गुरुग्राम में स्थित यह सेंटर 24 घंटे 7 दिन हिंद महासागर पर नजर रखता है और यहाँ पर दुनिया के 25 से भी ज्यादा देशों के लिंक ऑफिसर बैठते हैं। इसी के साथ हमने रियल टाइम ट्रैकिंग करी। जब जहाजों का जीपीएस फेल हुआ तब भारतीय नौसेना ने अपने P8I मॉनिटरिंग विमानों और नेविक सिस्टम, जो कि हमारी खुद की सैटेलाइट है, इस सिस्टम के जरिए इन जहाजों को सही रास्ता दिखाने में मदद की। और तीसरा वेस्ट एक्सपेंशन किया गया। भारत बिना शोर मचाए छोटे देश जैसे कि मॉरिशस, सेशल्स और श्रीलंका की नौसेनाओं को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वह इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लड़ पाए। घूम फिर के सवाल वहीं पर आ जाता है कि आखिर ये जैमिंग कौन कर रहा है। हालांकि किसी भी देश का नाम आधिकारिक तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का इशारा चीन की ओर है। चीन के रिसर्च वेसल्स अक्सर हिंद महासागर में देखे जाते हैं। कभी कभी वो मालदीव के कोस्टल एरियाज, कई बार वो श्रीलंका के कोस्टल एरियाज, और इस समय वो पड़ोसी देश बांग्लादेश के पास अपनी चहलकदमी बहुत ज्यादा तेज कर चुके हैं। तो जासूसी सिग्नल जैम करने का संदेश दिखाता है कि भारत पर निगरानी रखने के लिए ऐसी हरकतें की जा सकती हैं, और समुद्र के अंदर ऐसी उलटफेर होने की वजह से पूरी दुनिया का ध्यान यहाँ रहेगा और चाइना शायद अपनी कोई नई कूटनीति चलना शुरू कर दे। फिलहाल के लिए इसे ग्रे जोन वॉरफेयर कहा जाता है, यानी कि बिना युद्ध लड़े दुश्मन को आर्थिक और रणनीतिक चोट पहुंचाई जाए। फिलहाल इस घटना ने पूरी दुनिया को भारत से एक बड़ा संदेश दे दिया है। इस घटना ने साबित कर दिया कि भारत अपना नेविगेशन सिस्टम कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है। जबकि अमेरिकी सिस्टम को यहाँ पर जैम किया जा सकता है, लेकिन नेविक का सिग्नल जैम नहीं हुआ, क्योंकि भारत का नेविक सैटेलाइट मिलकर के आसपास के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में बहुत सटीक सुरक्षा प्रदान करता है, और हमने इसी की मदद से इन 1000 से भी ज्यादा जहाजों को सही डायरेक्शन देने का काम किया। और अगर ऐसा ना होता तो बिलियंस या फिर कहें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो सकता है, क्योंकि 1000 शिप्स में न जाने कितना सामान लूट होगा। भारतीय नौसेना विदेशी जहाजों में भी नेविक बेस्ड डिवाइसेस का
इस्तेमाल करने की सलाह दे रही है। और ये सारी सेटिंग अगर फिट हो जाती है तो डेफिनेटली नेविक और तमाम जीपीएस ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए ये जहाज कभी भी अपना रास्ता नहीं भटक पाएंगे। और निष्कर्ष ये कि हिंद महासागर में भारत का प्रभाव सिर्फ युद्धपोतों तक सीमित नहीं रहा, जहां अब भारत एक नया डिजिटल रक्षक बन चुका है। 1000 से भी ज्यादा जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद भारत ने साबित कर दिया कि वह इस क्षेत्र का असली लीडर है। आपको क्या लगता है, नेविक को दुनिया भर के जहाजों में इंस्टॉल किया जाए या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दूसरी खबर, भारत के अंदर शुरू होने वाले एक नए इंजन प्रोग्राम से सामने निकल के आ रही है। क्या भारत अब अपने युद्धपोत के लिए इंजन के मामले में आत्मनिर्भर होने वाला है? क्योंकि इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी डिफेंस अपडेट सामने निकल के आई है, जो भारतीय नौसेना की रगों में दौड़ने वाली ताकत को हमेशा के लिए बदल देगा। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जल्द ही भारत के स्वदेशी मैरीटाइम मरीन गैस टरबाइन कार्यक्रम की समीक्षा करने वाली है। अब तक हमारे शक्तिशाली फ्रिगेट्स के लिए जितने भी इंजन्स आते थे वो यूक्रेन या फिर अमेरिका से इंपोर्ट हो रहे थे, लेकिन अब भारत अपना खुद का मरीन इंजन बनाने के मिशन पर उतर चुका है। सवाल फिर वही कि आखिर ये इंजन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है और क्यों भारत को अपने इस्तेमाल के लिए यूक्रेन पर निर्भर रहना पड़ता है। सबसे पहले समझते हैं कि युद्धपोत का इंजन हमारे कार या फिर ट्रक से इंजन से कितना ज्यादा अलग है। दरअसल ये इंजन हवाई जहाज के जेट इंजन की तरह काम करता है, लेकिन समुद्र में भारी जहाज 30 से 35 नॉट्स की रफ्तार देने के लिए इन्हें डिजाइन किया जाता है। इसीलिए हाई पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से इन्हें डिजाइन करना होता है। दूसरा, इनके अंदर फ्यूल वर्सैलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें समुद्री वातावरण में बिना रुके हुए हफ्तों तक और कई महीनों तक चलने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसीलिए इनका डिजाइन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और करंट स्टेटस की बात की जाए तो भारत के कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास के जितने भी डिस्ट्रॉयर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें यूक्रेन के जोराया मास्प्रोक्ट इंजन का इस्तेमाल होता है। और यूक्रेन और रूस युद्ध के बाद इनकी सप्लाई चेन स्पेयर पार्ट्स की काफी दिक्कत भारत को आई, जिससे ऑलमोस्ट कई प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं। लेकिन रिसेंटली डीएसई से सामने निकल गई खबर ने सबको खुश कर दिया है, क्योंकि डीएसई ने क्लियर कर दिया है कि अब भारत अपना खुद का 15 से 25 मेगावाट की कैपेसिटी वाला मरीन गैस टरबाइन इंजन डेवलप करे। इसमें सबसे बड़ा प्लेयर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो कि डीआरडीओ के अंडर में काम करती है। और दूसरा कि हम कावेरी इंजन से जितने भी हमने एक्सपीरियंस लिए हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स पार्ट्स तैयार किए हैं, उन सब का इस्तेमाल इस इंजन डेवलपमेंट में किया जा सकता है। और गोल ये है कि भारत का जो प्रोजेक्ट 18 है, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर, और प्रोजेक्ट 17B जहाजों में पूरी तरीके से मेड इन इंडिया इन्हीं इंजन्स का इस्तेमाल किया जाए। ये प्रपोजल फिलहाल सामने आया है। और भारत को अपना इंजन क्यों डिजाइन करना चाहिए, जरा इसे भी समझिए। अब यूक्रेन के पास तो एक बड़ी समस्या है और रूस इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। अमेरिका से भी हम जितने इंजन खरीदते हैं वो हमें काफी ज्यादा कीमत देकर के खरीदने पड़ते हैं, और फिर चाहे वो मरीन इंजन हो या फिर फाइटर जेट्स के इंजन। यूक्रेन में युद्ध की वजह से कई इंजन फैक्ट्रियां पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं और भारत अपनी पुरानी सर्विस भी नहीं करा पा रहा है। हमें कई थर्ड पार्टी चुननी पड़ रही है जो कि मेंटेनेंस उतना एफिशिएंटली नहीं कर पा रही है, बिकॉज जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास पूरा नॉलेज है। थर्ड पार्टीज के पास पूरी सप्लाई चेन या फिर डिजाइन नहीं है जिससे वो इजीली मेंटेनेंस कर पाए। अब बिना इंजन के हमारे युद्धपोत सिर्फ लोहे के डिब्बे हैं, अगर सप्लाई चेन रुकी तो नौसेना की मारक क्षमता कम हो सकती है। और स्वदेशी इंजन होने से न सिर्फ हम अपनी सप्लाई चेन अपने कंट्रोल में रख पाएंगे, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार भी बचेगा। और अच्छी बात यह है कि सरकार ने यहाँ पर भी बड़ी तैयारी कर रखी है। सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं, टाटा, एल&टी जैसे प्लेयर्स मिलकर के भारत के इस नए प्रोजेक्ट में शामिल होंगी। तो क्या कुछ सोचते हैं आप भारत के इस प्राइवेट प्लेयर पार्टनरशिप के बारे में? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।